कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी इससे पहले मैंने राज फैमिली पे एक वीडियो डाला था, उसके बाद अब मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। मैंने अभी छोटे बेटे का वीडियो देखा जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो बच्चा आने वाला है उसका वेलकम मैं नहीं करूँगा इस घर में। तो कहीं ना कहीं इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें आंटी जी को समझाई हैं, लेकिन अब मैं यहाँ पे छोटे बेटे की गलती बताती हूँ आपको। देखो, छोटे वाले बेटे को अगर हम देखा जाए तो वो अपनी जगह हो सकता है कि वो सही भी हो और वो गलत भी हो। देखो, अंदर की बात हमें भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता, लेकिन उसका हमेशा से बिहेव है कि वो अपनी मम्मी के साथ गलत तरीके से बातचीत करता है और वो जो उसके मन में आता है वो बोल देता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप को बहुत दुख होता है उस चीज़ का, और वो चीज़ जायज़ भी है कि दुख होना भी चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल में जो वो बोल रहा है कि मैं वेलकम नहीं करूँगा, जिसको जो करना है वो करे, लेकिन मैं कुछ नहीं करूँगा। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए इस समय तुम्हारे बच्चे से बढ़कर बाकी चीज़ें हैं। मतलब ये जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ तुम्हारे घर में चल रही हैं वो तुम्हारे बच्चे से बहुत बढ़कर है। मतलब बच्चा पहली बार आ रहा है और पहला बच्चा है ना। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें वो चीज़ नसीब की जो तुम्हारे घर के ही बाकी लोग कितना तरस रहे हैं उस चीज़ के लिए। या ये बोल लो कि दुनिया में बहुत लोग तरस रहे हैं, बहुत लोगों को नसीब नहीं होती वो चीज़ जो तुम्हें मिल गई, है ना। इतना सब तुम्हारी लाइफ में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम्हारी लाइफ में बहुत अच्छी खासी एक लाइफ मिली है तुम्हें, और तुम्हारा बच्चा आ रहा है और उस बच्चे के लिए तुम वेलकम के लिए सोच रहे हो कि मैं नहीं करूँगा इस घर में। मतलब तुम्हारी सोच देख रहे हो तुम कितनी छोटी। अगर तुम्हारे अंदर इतना घमंड है तो आज ही उस घर को छोड़ के निकल जाओ ना, फिर उस घर में क्यों बैठे हो। वेलकम मतलब वेलकम ना करने का मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें बच्चे से नफरत है ना। हम तो ये बच्चे का नहीं करना चाह रहे ना, है ना। अगर इनको घर वालों से नफरत होती तो ये घर छोड़ते, लेकिन ये तो बच्चे की चीज़ों में अड़चन डाल रहे हैं, तो बच्चे से दिक्कत है ना। फिर ये कहानी मत गाओ कि भाई ऐसा वैसा कुछ भी कहानियां जो तुम गा रहे हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, गाइस मैंने ये सोचा है मैंने वो सोचा है। मतलब एक पिता हो के अपने बच्चे के लिए तुम ये बातें कर रहे हो, तो दूसरे करेंगे तो फिर तो कोई छोटी मतलब बड़ी बात मानी नहीं जाएगी ना, फिर तो वो छोटी सी बात होगी, है ना। क्योंकि तुम खुद ऐसी हरकतें कर रहे हो तो तुम अपने बाकी लोगों को क्या ही बोलोगे। और कहने की बात है कि आज इनका ये दिन है ना, तो ये ऐसी बातें करें कि हम ये नहीं करेंगे हम वो नहीं करेंगे, लेकिन कल को वही माँ वही बेटा वही परिवार में घुसे पड़े होंगे। तो इस हिसाब से समझ में आता है कि ये सारी दिक्कत जो है वो बच्चे से है ना। सारी कहानी जो है वो बच्चे पे आके रुक रही है, बच्चे से दिक्कत है, बाकी किसी से चीज़ों से दिक्कत नहीं है इनको। तो मैं सोच के हैरान हूँ कि यार कैसे इंसान बोल देता है फटाफट, सोचता भी नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको समझने की ज़रूरत है। इनका दिमाग जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा चलता है, इसी वजह से कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो हमारे देखने में भी आ रही हैं, सुनने में भी आ रही है। और फिर पब्लिक जूते मारेगी तो इनको बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि ऐसा क्यों हो गया या वैसा क्यों हो गया। लोग इनके कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि बच्चे के दादा दादी अभी जिंदा हैं, तुम अगर नहीं करोगे वेलकम तो वो लोग करेंगे, बुआ जिंदा बैठी है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, बुआ और दादा दादी से अगर इतनी ही नफरत है तो क्यों अलग नहीं हो जाते, अलग हो जाओ फिर, है ना। लेकिन अलग नहीं होना है, रहना वहीं पे है, खाना पीना वहीं पे है, सब कुछ करना वहीं पे है, हिस्सा भी वहीं पे चाहिए। लेकिन सारी कहानी के बाद ये बच्चे के ऊपर अपना वो कर रहे हैं कि भाई हम वेलकम नहीं करेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, वेलकम नहीं करोगे तो नहीं करोगे तो तुम्हारा नुकसान है, बच्चा तुम्हारा है। कल को वो बड़ा होगा तो उसको क्या दिखाओगे कि भाई हम कलेश करके बैठे थे घर के अंदर, हम कमरा कमरा कर रहे थे, उस टाइम हम व्यूज डॉलर डॉलर कर रहे थे, इस वजह से तेरी वेलकम के लिए हमने नहीं सोचा। और अगर वेलकम करोगे भी ना तो उसमें भी पैसा तुम ही कमाओगे, हम नहीं कमाएंगे, ठीक है। तो ये जो कहानियां ये गा के सुना रहे हैं ना, एकदम दिखा रहे हैं कि भाई हमारी सोच कितनी गिरी हुई, कितनी छोटी सोच है हमारी, है ना। तो आप लोग देख ही लो, है ना। और एक चीज़ और बोलूँगी कि यहाँ पे एक चीज़ में एक गलती इनकी भी है, इनकी बहन से लड़ाई हुई, लेकिन जब इनके जीजा आए ना तो ये बंदा बाहर नहीं आया कि पैर छूने के लिए भी बंदा बाहर आए। लेकिन जब वो जा रहे थे तब इनको पैर छूने का समझ में आ गया। तो मेरे को लगता है कि जब एक बार इज्जत नहीं दी तो बाद में दोबारा देने का क्या ही फ़ायदा होता है ना। जो चीज़ एक बार नहीं की गई तो बाद में करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और आज बोल रहे हो जीजा बड़ा, मतलब मैं जीजा से मानता हूँ, जीजा को बहुत फ्रेंकली बातें करता हूँ, मैं उनसे पूछ पूछ के काम करता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, मेरी लाइफ में उनका अहमियत बहुत है। इतनी अहमियत है तो एक पैर छूने में कौन से कांटा चुभ रहे थे, मुझे वो समझ में नहीं आई तुम्हारी, है ना। तो कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी
उनकी लड़ाई एक से होती है, लेकिन पूरे टब्बर से लड़ने की कोशिश करते हैं, और करते हैं तो फिर इस हद तक करते हैं कि भाई सोचने वाली बात है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि पूजा का जो बाहर घर पे आने का है, तो अगर बेटियां दखल करती हैं घर में तो कहीं ना कहीं उनकी वजह से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कलेश होते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर किसी को सजेशन देना भी कलेश करना होता है या घर में दखलबाजी करना होता है, तो मुझे लगता है कि फिर बेवकूफ़ है वो बेटियां जो अपने घर में जाके इस तरीके की चीज़ों में समझाती हैं या सजेशन देती हैं या किसी को राय देती हैं, है ना। पर तो वो लड़कियां ही बेवकूफ़ हैं, और उन लड़कियों को समझना चाहिए। मुझे लगता है कि पूजा को इस टाइम पे समझना चाहिए कि भाई जब नहीं चाहिए इनको ज्ञान तो क्यों देना, अपने घर पे आप खुश हो ना, तो बात ख़त्म, रहने तो इनको इनके हाल पे। ज़रूरी कोई है कि किसी को सलाह देनी ही देनी है या किसी से बात करनी करनी है। किसी को कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप ठीक है ना, उसको अपने रास्ते रहने दो, अपने रास्ते रहो, कम से कम खुश तो रहोगे, जूते तो नहीं खाओगे, है ना। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं आंटी जी बहुत ज़्यादा वो कर रही है कि मतलब उल्टी उल्टी का दिखा रही है। तो उल्टी का खैर मेरे को भी लगता है कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने इसलिए दिखाया क्योंकि लोग बोल देते हैं कि झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि फिर भी उल्टी वाला कंटेंट आप लोगों को नहीं डालना चाहिए था। तबीयत खराब थी, ठीक है, वो चीज़ें आपने दिखाई, लेकिन उल्टी करते हुए दिखा रहे हो। थोड़ा तो सोचो कि भाई क्या दिखा रहे हो, किसी को घिन आ रही है, किसी को कुछ हो रहा है, ऐसी चीज़ें होती हर किसी के साथ है, लेकिन वो चीज़ें देखने में अजीब लगता है, ठीक है। और आप लोगों के घर में तबीयत खराब हुई लेकिन आपके कंटेंट बराबर आ रहे हैं, तो इससे भी कहीं ना कहीं पब्लिक बोल रही है कि भाई कंटेंट तो बराबर आए। और इसमें तो मैं भी कहूँगी कि भैया मेरे घर में अगर मतलब मेरे साथ कुछ हो जाए ना तो मेरे वीडियोस आने बंद हो जाते। कल मेरा वीडियो नहीं आया, जबकि मेरे को कोई वो नहीं था, बस ये था कि मेरा छोटा सा बेबी है, उसको मुझे कल पूरे दिन हैंडल करना था। और पूरे दिन क्या, अभी मैं एक हफ्ते से अकेले हैंडल कर रही हूँ, तो कल मैं थोड़ा सा ज़्यादा थक गई थी, जिसकी वजह से मेरा वीडियो ना तो देखा मैंने ना वीडियो शूट किया। पर ये है कि आप लोग उल्टियों तक के वीडियोस बना के डाल रहे हो। आप बोलते हो कि हमने जो बच्चे रखे हैं वो डाल रहे हैं, तो बच्चों को भी तो आप ही बता रहे हो ना कि क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तभी तो वो डाल रहे हैं। ऐसे तो नहीं डाल सकते, ऐसे तो बच्चे चैनल डिलीट भी करना जानते होंगे, वो डिलीट कर देंगे गलती से, तो क्या आप कुछ नहीं कहोगे? वो तो नहीं कर रहे। मतलब ये तो कहने की बात है, बेवकूफ़ बनाने की बात है कि भाई बच्चे कर रहे हैं सब कुछ, जो एडिट वीडियो आ रहे हैं या वीडियो डाल रहे हैं बच्चे कर रहे हैं। तो बच्चों को ये पता है कि 3 की जगह 4 वीडियो भी डालने, 5 भी डालने हैं। तो ये सब झूठ कहानी गाने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं आप लोग खुद ही वो पीछे कर रहे हो जो, और फिर आप कहानियाँ गाते हो, तो वो झूठी कहानियाँ हमें सुननी ही नहीं है। और झूठ तो खैर आप लोग बोलते हो, वो कहने की बात होती है कि आप लोग झूठ नहीं बोलते हो। लेकिन यहाँ पे फिर से मैं घूम फिर के एक ही बात कहूँगी कि इस टाइम पे प्रायोरिटी सिर्फ रंजना को रखो। बाकी ये जो बकवास कंटेंट आप लोग ला रहे हो या लड़ाई झगड़े कर रहे हो या कि कुछ भी कर रहे हो ना, वो सब बेकार है। एक टाइम आएगा, 2 दिन 4 दिन हफ्ते 10 दिन बाद आप सब लोग नॉर्मल हो जाओगे, लेकिन ये सारी चीज़ें रंजना को जीवन भर याद रहेंगी और वो जीवन भर इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाएगी। और जो उनके मन में तुम लोगों के लिए इज्जत है ना, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये हरकतें मत करो, टुच्ची हरकतें हैं, ये कोई नहीं करता है, ठीक है। कोई दुश्मन भी होता है ना, वो भी नहीं करता है ऐसे टाइम पे। लेकिन आप लोग तो अपने घर के हो गए, ऐसी हरकतें कर रहे हो, गलत है, ये सब चीज़ें मत करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगला वीडियो आएगा तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले में, तब तक ले बाय, टेक केयर।